बच्चों, आजकल इमेज बेस्ड क्वेश्चन का ज़माना है। एग्ज़ाम करीब आ रहा है, टेंशन बढ़ रहा होगा, एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहे होंगे। तो बायोलॉजी के लिए सबसे अच्छा टिप है, अपने डायग्राम से बात करना स्टार्ट कीजिए। बात करने का मतलब होता है, कोई आपको पागल ना कह दे, बात करने का मतलब होता है उसको कंसेप्चुअली पढ़ना सीखिए डायग्राम को। यदि आप डायग्राम को पढ़ना सीख जाते हैं तो आपके एमसीक्यू सॉल्व होने का टाइम कम हो जाता है। आप कम टाइम में सही क्वेश्चन आप कर कर आएंगे, आप 4 नंबर पक्के करके आएंगे। आपको अगर आपने इमेज बेस पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आपको बहुत ही मजा आएगा और आपका जो टाइम है वो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे पाएंगे। इमेज का सबसे इम्पॉर्टेंट फायदा ये होता है कि वो आपके रिटेंशन पावर को इंक्रीज करता है। बच्चा, रटना बायोलॉजी के लिए हमेशा होता है कि रट लो, नहीं, रटना नहीं है, कंसेप्चुअली समझो, डायग्राम को पढ़ो। यदि डायग्राम को पढ़ लिया तो आपको सालों साल याद रहता है। जैसे ही डायग्राम सामने आएगा आप उसको सब कुछ रिवाइज आप कर दोगे। और ये फंडा ना सारे बच्चों के लिए, मंत्र सारे बच्चों के लिए है। जो बच्चा 10th से 11th में आ रहा है, 11th से 12th में आ रहा है, जो अभी नीट देगा और जो अगले साल नीट देगा, हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो 10th से 11th आ रहा है, बायोलॉजी स्ट्रीम में आ रहा है, वो तो डायग्राम से पहले दिन से पढ़ना स्टार्ट कर दे। और अभी अपकमिंग एग्जाम है 3rd मई को, उसके लिए भी बच्चों आप लोग स्टार्ट करो रिवीजन। आप डायग्राम से ही करो, आपको इतना मजा आएगा, आपको इतना अच्छा लगेगा ना, क्योंकि आपके एमसीक्यू सही होने लगेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन हार्ट डायग्राम। इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़ा कंफ्यूज बच्चों को करता है, क्योंकि बच्चा रटना चाहता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका कभी साथ नहीं छोड़ना है, हमेशा आपका हाथ थामे रखेगा, जैसे कि बायो अध्ययन थामे रखेगा। लेकिन हम आपका कॉलेज में जाके बोल देंगे ठीक है अब आप लोग खुद संभालो, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका साथ वहां पर भी नहीं छोड़ेगा, बिकॉज ये आपको हमेशा आएगा और हर सब्जेक्ट में आएगा। तो इसलिए इसका जो बेस है वो 11th-12th में ही बन जाता है, और आप यहीं से मजबूत करके जाओ, ताकि आप जब आपकी स्टडी हायर हो तो आपको ये कंसेप्ट, ये जो बेसिक है आपका फाउंडेशन है, वो बहुत साथ देगा। आइए, मैं यहाँ पर आपको हार्ट का डायग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा। अब इस हार्ट के डायग्राम को हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर मार्क करती जाऊंगी। शुरुआत करते हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इसके फीचर मैं आपको बताती हूँ। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी है, कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू एंटायर बॉडी। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया एओर्टा। अब बात करते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इसके पास वाले स्ट्रक्चर की। ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, इसका फीचर है ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द राइट एट्रियम। कहाँ, राइट एट्रियम में। तो बताइए कौन करता है ऐसा काम, ऐसा काम करता है वेना कावा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, ध्यान से सुनिएगा, मैं मार्क कर रही हूँ, ध्यान से समझना कौन सा स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर जो अभी मैं नेक्स्ट 2 स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी वहां पे बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। तो सबसे पहला है ये वाला, क्या है ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। कौन सा स्ट्रक्चर है ये, कंफ्यूज इसलिए होता है क्योंकि हम पहले इसको रिवील करते हैं। पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी देखते ही सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड याद आता है, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में थोड़ा सा चेंज है जो हमें याद रखना है। आइए नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ये वाला स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैं मार्क करती हूँ, ये कौन सा है, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, इसका फीचर क्या है, ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम याद आया, कौन सा स्ट्रक्चर होगा ये स्ट्रक्चर होगा पल्मोनरी वेन। यहाँ पर आर्टरी और वेन में कंफ्यूज नहीं होना है। जो आर्टरी का जैसा जो फंक्शन होता है कि वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ाते हैं इसी सीरीज को और जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि हम हार्ट के चैम्बर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब तो सब आंसर देंगे, लेकिन फिर भी ध्यान तो
रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाले की। ये कौन सा पार्ट है भाई हार्ट का? चलिए फीचर बताती हूँ। रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन, फ्रॉम पल्मोनरी वेन। तो क्या होगा ये होगा लेफ्ट एट्रियम। आइए इसके बराबर में चलते हैं। इसके बराबर का अगर हम फीचर देखते हैं तो यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ ये वाला पार्ट, अभी भी मार्क किया था। अब इसका फीचर क्या है? रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेना कावा। क्या था? ये था राइट एट्रियम। आइए नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे अगर हम चलेंगे तो ये वाला पार्ट कौन सा है? यहाँ पर ये मैंने मार्क कर दिया है। ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है और इसका फीचर हम पढ़ते हैं पंप ब्लड टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पर जाता है? लंग्स में पंप होता है यहाँ से ब्लड। ये होता है राइट वेंट्रिकल। आइए नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट की बात करें तो सबसे पहले मैं इसको मार्क करती हूँ। इसको मार्क करते हैं ये वाला पार्ट। कौन सा है ये वाला पार्ट? ये दिख रहा है आपको कौन सा पार्ट है इसका? अगर मैं फीचर बताऊं तो सबसे थिकेस्ट वॉल होती है। उसके बाद ये पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे? एओर्टा में। अभी अभी हमने एओर्टा भी देखा था। ठीक है, कौन सा चैम्बर हो गया ये हार्ट का? ये हार्ट का चैम्बर हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही हम इमेजेस को पढ़ना सीखेंगे। आगे चलते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस वाली इमेज में हम दो ही चीज़ें देखेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले एक आपको टेंडन लाइक कोड दिखता है। क्या दिखता है? टेंडन लाइक कोड। और ये अटैच करता है वेल्व्स को। क्या अटैच करता है? वेल्व्स टू पैपिलरी मसल्स। और प्रिवेंट करता है वेल्व के इन्वर्जन को ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा स्ट्रक्चर है? यहाँ पर मैंने मार्क भी किया है। क्या है? टेंडन लाइक कोड है। अगर कोड से क्या याद रखेंगे? सी से सी, तो क्या याद आता है? कोड है टेंडने। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। इजी है बट कंफ्यूज करता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि ये प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, और सेपरेट करता है राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो बताइए ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या होगा? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो सेपरेट करता है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को। और क्या फंक्शन करेगा? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हम बात करेंगे ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मैं आपके लिए मार्क भी कर रही हूँ। इस स्ट्रक्चर को आपको पहचानना है। क्या आप पहचान पा रहे हैं इस स्ट्रक्चर को कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है? चलिए फंक्शन की बात करते हैं। कहाँ प्रेजेंट है? सबसे पहले बात करते हैं राइट एट्रियम में। अभी हमने चैम्बर्स देखे थे राइट एट्रियम में। और इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल पेसमेकर भी हम इसे कहते हैं। तो ये हो जाता है हमारा सीनो एट्रियल नोड, एसए नोड के नाम से जिसे हम जानते हैं, फेमस है। एसए नोड ऑप्शन में भी आपको लिखा आता है, लेकिन आपको फुल फॉर्म भी ध्यान होनी चाहिए। आइए ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के बताइए ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? फीचर्स की बात करें, ये रिसीव करता है किसको? इम्पल्सेस को। कहाँ से? एसए नोड से। एसए नोड से क्या करता है? रिसीव करता है सिग्नल्स को, इम्पल्सेस को। और कहाँ देता है? किसको ट्रांसमिट करता है? वेंट्रिकल्स को। वेंट्रिकल्स को ट्रांसमिट करेगा। तो ये कौन सा पार्ट हो जाता है? एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। हमने यहाँ पे एसए नोड और एवी नोड पढ़ा। एसए नोड का काम क्या है? राइट एट्रियम में होता है। और क्या काम करेगा? नेचुरल पेसमेकर होता है ये। उसके बाद सेकंड नोड हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एवी नोड। एवी नोड का काम क्या है? रिसीव करता है इम्पल्स। किससे? एसए नोड से। और कहाँ ट्रांसमिट करता है? वेंट्रिकल्स में। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ये वाला स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है। और इसका काम मैं बताती हूँ। ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थ्रू
वेंट्रिकल। क्या काम कर रहा है? ये कंडक्ट कर रहा है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, किसके थ्रू? वेंट्रिकल्स के थ्रू। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कह देते हैं बंडल ऑफ हिस। बहुत बार ये वाली जो इमेज है, ये वाली इमेजेस का जो मैंने पेज खोला है, यहाँ पे मैं आपको 3-4 स्ट्रक्चर जो भी बता रही हूँ, ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बच्चा कंफ्यूज रहता है पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन के फंक्शन में। आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है सबको? यहाँ पर मैं आपके लिए मार्क कर रही हूँ। ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ये क्या है? लोअर पॉइंट होता है हार्ट का, और इसे हम क्या कह देते हैं? सारे बच्चों को पता होना चाहिए ये तो। इसको हम कहते हैं एपेक्स। आइए अब ब्लड फ्लो देख लेते हैं। ब्लड कैसे कैसे ट्रेवल करता है, यहाँ पर मैंने आपका सब कुछ लिख दिया है। आप इसको याद करिएगा अपने डायग्राम को ओपन करके। अगर आप डायग्राम को ओपन करके याद करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। देखिए सबसे पहले ब्लड बॉडी, बॉडी से कहाँ जाता है? बॉडी से जाएगा आपका वेना कावा में पढ़ा था हमने। वेना कावा से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाता है? लंग्स में। लंग्स से कहाँ जाएगा? ये लंग से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से एट्रियम, कौन सा एट्रियम? लेफ्ट एट्रियम। इधर राइट हो चुका है, अब हम लेफ्ट की बात करेंगे। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, देन एओर्टा, देन फिर ब्लड। वहीं घूमकर आ जाता है। लेकिन इतना सारा होते हुए तो हमें ऐसे ही मज़ेदार तरीके से पढ़ना है। आप इस फ्लो चार्ट को अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। आपको बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। लेकिन आपको पढ़ना ऐसे ही है। ब्लड फ्लो आपने पढ़ा, इसका एक एक स्ट्रक्चर से हमने बात करी है कि हाँ जी बताओ ये वाला स्ट्रक्चर है, बताओ काम क्या है। उसने काम बताया और आपने वहाँ पर मार्क कर दिया कि ये वाला स्ट्रक्चर ये है। तो आपके दोनों काम प्रूवन हो जाते हैं कि आपने डायग्राम को पढ़ा है और कंसेप्चुअली पढ़ा है, हमने रटा नहीं है। तो आप लोगों को मज़ा आया होगा, और जब आप देखेंगे ये आपकी बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम टाइम में। आपको स्ट्रेस नहीं होना है। बायो अध्ययन आपके साथ हमेशा है। यहाँ पे कंसेप्ट को रटाया नहीं जाता है, समझाया जाता है, क्योंकि ये वो सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका किसी भी सब्जेक्ट में साथ नहीं छोड़ेगा। आपको फिजियोलॉजी में भी पढ़ना होगा, तो आपको मेडिसिन में भी पढ़ना होगा, तो सर्जरी में भी पढ़ना होगा। तो वो सारे सब्जेक्ट कवर करता है। और किसी भी ऑर्गन का हार्ट पे इफेक्ट आ ही जाता है, कोई भी दवाई हो वो कार्डियक पे क्या इफेक्ट करती है, ये सब आप पढ़ेंगे मेडिकल कॉलेज में। लेकिन यहाँ पर जब आपका बेस मजबूत होगा, और बेस मजबूत ऐसे ही होगा। जल्दी से आप मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मज़ेदार तरीके से हम पढ़ते जाएंगे, और देखना कब बायोलॉजी हमारे हाथ में होगी। थैंक यू।